अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असद इज़ हेयर फ्राम रेलना में पाकिस्तान। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मारगला रेलवे स्टेशन, अल मारूफ इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, जिस पर हमारी गाड़ी 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस इस वक्त 108 अप एम्प्टी रैक बनकर आ रही है। LHF मोड में इसकी पावर आ रही है और यहाँ से फिर ये अपना रुख तब्दील करके दोबारा डाउन साइड एंड पे लगेगा और हमें रावलपिंडी रेलवे स्टेशन लेकर जाएगा और वहाँ से लाहौर के लिए सफ़र का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद से रावलपिंडी या नूर जंक्शन तक रेलवे लाइन बिछाई गई, इसकी कुछ मालूमात आपके सामने है, ये आपकी नॉलेज में इजाफा के लिए। और इस वक्त प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लग चुकी है। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन की, मेरी बुकिंग AC स्टैंडर्ड में है, लेकिन एक दिन में मैं आज इस रेलगाड़ी की 2 क्लासेस में ट्रैवल करूँगा। यहाँ से रावलपिंडी तक AC पार्लर, जो कि आज खुशकिस्मती से ग्रीन लाइन की कोच इसमें अटैच है उसमें, और रावलपिंडी से इंशाल्लाह अपनी कोच में जाऊँगा जो कि AC स्टैंडर्ड की है। ये है जी बड़ा खूबसूरत सा इनर एम्बियंस ऑफ AC पार्लर क्लास। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, वैसे 20 बार हम दिखा चुके हैं। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से हमारी गाड़ी का इंजन SHF मोड में मूव करते हुए जाएगा और एंड पे अटैच हो जाएगा डाउन साइड पे, और गाड़ी अपना सफ़र का आगाज़ शुरू कर चुकी है टुवर्ड्स रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, एंड फ्रॉम रावलपिंडी इट विल मूव टुवर्ड्स लाहौर। और सिर्फ एक ही स्टॉप होगा रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान, वो होगा सिर्फ चकलाला रेलवे स्टेशन। अगर इसके फेयर की बात करें तो उसका फेयर है रावलपिंडी या इस्लामाबाद से लाहौर तक 1800 रुपये पर सीट, AC स्टैंडर्ड 1400, AC बिज़नेस विल बी मोर देन 1800, एंड इकॉनमी क्लास के लिए आपको 950 रुपये देने पड़ते हैं। और इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन H9 में है। और इस वक्त हम पहुंचते हैं नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से गाड़ी मेन लाइन पकड़ लेती है और रावलपिंडी चली जाती है। नूर जंक्शन से ब्रांच लाइन मारगला की तरफ जाती है ना, तो उसी पे ये मूव करती है और ग्रीन लाइन मूव करती है जिस गाड़ी ने इस्लामाबाद जाना और आना है। 2 मिनट का टेक्निकल स्टॉप करती है यहाँ, गाड़ी ब्रेक्स को चेक करती है और PLC भी यहाँ दी जाती है, और उसके बाद यहाँ से गाड़ी को मूव करवाया जाता है। लें दोस्तों जी, अब हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की तरफ रवां दवा हैं और ये आ गया IJP रोड, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक ये डिफरेंस है रोड का। और व्लॉग मैंने करना नहीं था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि दिन छोटे हो चुके हैं, रात जल्दी हो जाती है, तो कुछ दिखाने को ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन कोशिश की है कि आपके साथ अपने सफ़र की दास्तान और रास्ते में पड़ने वाले सिंगल लाइन क्रॉसेस हैं, कम से कम वो ज़रूर शेयर किए जा सकें आपके साथ। और ये वॉशिंग लाइन पर हम पहुंच चुके हैं और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन बिल्कुल साथ है। प्लेटफॉर्म पे भी गाड़ी लगेगी, एक गाड़ी नहीं, गाड़ियों का रश ही लगा हुआ था उस वक्त। 11 अप, 47 अप, 12 डाउन, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी और इसमें हमारी गाड़ी भी बराजमान हुई अपने प्लेटफॉर्म पर, और 10-15 मिनट 20 मिनट यहाँ रुकती है और उसके बाद फिर दोबारा से रवाना हो जाती है। और यह आ गया रत्ता अमराल का पुल, जो कि 1849 में जब अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी फ़तह किया या कब्ज़ा किया, तो एक तरफ उन्होंने कैंट या सदर आबाद किया और दूसरी तरफ रावलपिंडी शहर था, और इन दोनों को मिलाने का वाहिद ज़रिया ये पुल था। कल के कंपनी बाग और आज के लियाकत बाग में ब्रिटिश फ़ौज परेड करने जाया करती थी, और अब तो खैर बहुत सारे पुल और सड़कें बन चुकी हैं। ये मौजूद है इस वक्त 128 टाउन मेहर एक्सप्रेस, जो कि रावलपिंडी, गोलड़ा शरीफ, बसाल, कोटदू, शेरशाह के ज़रिए मुल्तान जा रही है। ये गाड़ी प्राइवेट कंपनी S जमील एंड कंपनी ऑन करती है, और इसके अंदर इकॉनमी क्लास के अलावा AC स्टैंडर्ड क्लास की सहूलत भी मौजूद है। जबकि इसके बरक्स थल एक्सप्रेस 129 अप एंड 130 डाउन जो चलती है, वो सिर्फ इकॉनमी क्लास बनकर चलती है, और वो थोड़ा सा लॉन्गर रूट अडॉप्ट करती है अटक से। ये वो ML2 पर होती है, मेल लाइन 2 पर, जिस पे फिर बसाल, जंड और इसी तरह मियाँ वाली, कुंदियाँ, कोटदू, शेरशाह और मुल्तान आते हैं।
अब वक्त आता है जी अपने छोटे से एसी पार्लर के ट्रैवल को खैराबाद करने का। वैसे भी मुझे निकलना ही था वहाँ से। एसी बिज़नेस कुछ इस तरह की होती है, इसमें रश उस वक्त लगा हुआ था क्योंकि रावलपिंडी के मुसाफिर अपने अपने सीटों पर विराजमान होने के लिए बेताब थे। मैं जा रहा हूँ इस वक्त जो फुटओवर ब्रिज है प्लेटफॉर्म्स को मिलाने के लिए, उसके ऊपर से आपको नज़ारा दिखाऊं कि किस कदर रश हुआ था रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। बस इसी दौरान इस नज़ारे के बाद विसल हुआ और दौड़कर मुझे अपनी कोच एसी स्टैंडर्ड में जाना था। रेल कार्स में जो एसी स्टैंडर्ड होता है वो बर्थ्स वाला नहीं, सीट्स वाला होता है। एक तरफ 3 लोग और एक तरफ 2, यानी कि 3/2 की जो है ना कम्बिनेशन और सीट्स अरेंजमेंट होती हैं। गाड़ी रावलपिंडी से अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो चुकी है और चंद ही मिनटों में अब हम पहुंचेंगे बहुत ही खूबसूरत चकलाला रेलवे स्टेशन। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन जारी है। और एक चीज़ मैंने नोट की कि एसी स्टैंडर्ड की जो लास्ट सीट्स है ना उसका हेडरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट सीट्स, इसके अलावा आपको हेडरेस्ट इतना ख़ास नहीं मिलता, आपको गर्दन लटका के ही बैठना पड़ता है। चकलाला रेलवे स्टेशन से निकलते ही जनाब कंडक्टर गार्ड साहब और एसटी साहब तशरीफ़ ले आए। टिकट्स चेक हो रही थी। आपको बताता चलूँ, अगर आप ऑनलाइन टिकट रिज़र्व करना चाहते हैं 108 डाउन या 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस रेल कार पे, तो ये राब्ता ऐप से आप उसको बुक कर सकते हैं अपनी सीट को। आपको एक कोड दिया जाता है, ये वैसे मैंने स्टेशन से ही लिया था, फ़िज़िकली सीट रिज़र्व थी। लेकिन ये जो बार कोड नीचे देख रहे हैं, इसको स्कैन करने के लिए इनके पास एक मोबाइल डिवाइस है जिससे ये स्कैनर को स्कैन करते हैं और आपकी टिकट चेक हो जाती है। दोस्तों वी आर एट मिस्सा के सवाल और 5 अप द बॉस ग्रीन लाइन सिंगल लाइन क्रॉसिंग हो रही है। G20 की लाइट्स आपके सामने हैं। अवाम जो है ना ट्रैक पे आ जाती है और खतरनाक है यार ये। 4566 का भी विसल है। आज हमारी ट्रेन को 4566 लीड कर रहा है। 4564 कराची से मिस्सा के सवाल। अल्लाह हाफिज़। इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन तुर्की और आने वाली रेलवे गाड़ी रावलपिंडी की क्वीन 7 अप तेज़गाम मेन लाइन थ्रू है जी। हमें लूप पे लिया जा रहा है। नहीं, वो लूप पे है, वो भी लूपिंग क्रॉस है। काश मेन लाइन होती। लीडिंग पावर इज 4551। अली हैदर खोसो भाई, इट्स योर फेवरेट पावर। गाड़ी मेरी फेवरेट है।
लूप लाइन से इतनी तेज ड्राइवर साहब जा रहे हैं। और ये 108 के साथ एक और ट्रेन का क्रॉस आजकल अब पड़ता है 35 अब। सर सैयद एक्सप्रेस रिसेंटली रेस्टोर्ड हुई है 1 सितंबर को, अभी उसका वेट कर रहे हैं। फाइनली रात के टाइम भी हमें PHA देखने को मिलेगा। और इधर कर्व भी है, ज़रा सोते हैं तो ब्रेक लग जाती है। ब्यूटीफुल हॉकिंग ऑफ हिटाची मेन लाइन पे है। बाबा जी हटो इधरों। It was 8302 PHA 20 and स्टेशन है जी डुमेली। वन 107 up sister train crossing Chua Kadala. We also at Chua Kadala up there. Signal is not down, that's why train is coming slow via loop line. फाइनली लूप का सिग्नल बना है और 4569 द विसल किंग। लास्ट टाइम इसको पत्थर लगा था, गालिबन यही था, इसकी विंड स्क्रीन तोड़ दी थी गुजरांवाला पे।
जी ड्राइवर साहब विसल दो, चलिए। ठीक है, ये है चवा कड़याला, झेलम के पास सैटेलाइट टाउन झेलम, ये सिटी हाउसिंग। दोस्तों चाय सेल कर रहे थे वेंडर्स ट्रेन में, तो मैंने कहा यार ठंड ठंड हो रही है तो चाय लेते हैं। 100 रुपये इसकी कॉस्ट है। रंग आप देख लें, टेस्ट मुनासिब भी होता है। और साथ में एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर लेके भाई घूम रहे होते हैं, ये भी आ गए। इसके अलावा कॉफ़ी भी दस्तयाब होती है ट्रेन में, और एक छोटा सा प्लेटर भी ये ले आते हैं जिसमें सैंडविच होता है, फ्राइज़ होते हैं, और एक में चेस्ट पीस या लेग पीस होता है जो कि आपको पे करके लेना पड़ता है। और रावलपिंडी से लाहौर अगर मोटरवे के सफ़र की बात करें, बसेस तो बहुत लग रही हैं लेकिन ट्रैवल टाइम इतना ही है। लेकिन मैंने ट्रेन में इधर उधर आवारागर्दी की, घुमा फिरा, चाय भी पी, और टॉयलेट की सहूलत ऑब्वियसली मौजूद सिर्फ ट्रेन में होती है। तो ये फ़र्क है लाहौर से रावलपिंडी या रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए अगर आप ट्रेन को चूज़ करते हैं तो आपको ये सहूलतें मैसर होती हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ अपनी सीट पर बैठे होते हैं, साथ वाली सीट पर अगर कोई मुसाफिर उसको आपकी कोनी भी टच हो जाए तो उससे भी आप घबरा रहे होते हैं। तो आई विल ऑलवेज़ प्रेफर ट्रेन ओवर बस, अगर तो मुझे जल्दी नहीं है। और अगर जल्दी जाना है तो तब भी रावलपिंडी से लाहौर 4.5 घंटे ही लगने हैं। और इसी दौरान तशरीफ़ लाती है ट्रेन वज़ीराबाद। स्टॉप नहीं करेगी, स्लोली पास होगी क्योंकि कॉशन है, नेटवर्क कॉम्प्लेक्स है यहाँ से ट्रैक का, बड़े ध्यान से निकलना पड़ता है। 10 से 15 की स्पीड का कॉशन है। और उसके बाद ऑब्वियसली गुजरांवाला एंड देन लाहौर। ले जी दराए रावी आ गया और हम शहर लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद आएगा बादामी बाग, इसके बाद ऑब्वियसली बादामी बाग, और उसके बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैंने आपको पहले बताया कि व्लॉग बस अनइंटेंशनली मुझसे बनता गया, लेकिन मैं इसको एंड करना ही भूल गया। तो यहीं तक व्लॉग को कबूल कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।